हेलो एवरीवन, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। डीएम क्लासेज में आज हमारी साइंस की 9th क्लास है और 9th क्लास में भी हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल को हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ेंगे। लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने पर पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है और आज हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंटों को ट्रिक्स के माध्यम से ही स्टडी करेंगे। ट्रिक्स: यारी जरा निभा मौत तक, राह में रुकावट पड़े तो आग में कूद जा। सिंबल एलिमेंट: इटीरियम का सिंबल Y है और जिरकोनियम का सिंबल ZR है। नायोबियम का सिंबल NB है। मोलिब्डेनम का सिंबल MO है और टेक्नीशियम का सिंबल TC है। रुथेनियम का सिंबल RU है। रोडियम का सिंबल RH है और पैलेडियम का सिंबल PD है। अर्जेंटम का सिंबल AG है। अर्जेंटम एक लैटिन वर्ड है और हम इसे सिल्वर भी कहते हैं। और कैडमियम का सिंबल CD है। कैडमियम का सिंबल CD है। हम एटॉमिक नंबर की बात करें, इटीरियम का एटॉमिक नंबर 39 है और जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40 है। नायोबियम का एटॉमिक नंबर 41 है। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42 है और टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर 43 है। रुथेनियम का एटॉमिक नंबर 44 है और रोडियम का एटॉमिक नंबर 45 है। इसके बाद हम पैलेडियम की बात करते हैं। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46 है और अर्जेंटम का एटॉमिक नंबर 47 है और कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 है। हम इटीरियम की बात करें जिसका सिंबल Y है और इसका एटॉमिक नंबर 39 है। इटीरियम का प्रयोग YAG बनाने में किया जाता है। YAG लोहे के गार्डर काटने में काम आता है। YAG की फुल फॉर्म इटीरियम एल्यूमिनियम गार्नेट है। इटीरियम एल्यूमिनियम गार्नेट है। इसका प्रयोग लोहे के गार्डर को काटने में किया जाता है। इसके बाद हम एलिमेंट जिरकोनियम की बात करते हैं। जिरकोनियम जिसका सिंबल ZR है और एटॉमिक नंबर 40 है। जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40 है। जिरकोनियम का प्रयोग गाड़ियों की जाली बनाने में किया जाता है जो हीट को एक्सचेंज करती है। यह ऊष्मा विनिमय है। जिरकोनियम ऊष्मा विनिमय बनाने में काम आता है। हम नायोबियम की बात करें, नायोबियम का सिंबल NB है और इसका एटॉमिक नंबर 41 है। नायोबियम का प्रयोग एलोएज बनाने में किया जाता है। एलोएज निकल और नायोबियम मिलकर एक एलोएज बनता है और इस एलोएज का प्रयोग रॉकेट के जैकेट बनाने में किया जाता है। इसके बाद हम मोलिब्डेनम की बात करते हैं। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42 है। यह दालों में पाया जाता है। मोलिब्डेनम एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यह हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है यानी प्रतिक्षारक का काम करता है। अमोनिया बनाने में फैमो का प्रयोग किया जाता है यानी आयरन और मोलिब्डेनम का प्रयोग अमोनिया बनाने में किया जाता है। आयरन और मोलिब्डेनम का प्रयोग अमोनिया बनाने में किया जाता है। हम टेक्नीशियम की बात करें, टेक्नीशियम का सिंबल TC है और इसका एटॉमिक नंबर 43 है। टेक्नीशियम पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट है। यह पहला कृत्रिम तत्व है। इसके बाद हम रुथेनियम की बात करें जिसका सिंबल RU है और इसका एटॉमिक नंबर 44 है। रुथेनियम का प्रयोग सोलर सेल को कठोर करने में किया जाता है। सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ जब रुथेनियम को मिलाया जाता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम इसके साथ जब रुथेनियम को मिलाया जाता है तो सोलर सेल कठोर हो जाता है यानी हार्डेड सोलर सेल बन जाती है। सोलर सेल का प्रयोग हम विद्युत उत्पादन में करते हैं। इसके बाद हम रोडियम की बात करते हैं। रोडियम जिसका सिंबल RH है और एटॉमिक नंबर 45 है। रोडियम का प्रयोग कार या व्हीकल में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में किया जाता है। यह उत्प्रेरक का काम करता है कार या व्हीकल के
नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में। हम पैलेडियम की बात करें, पैलेडियम का सिंबल Pd है, एटॉमिक नंबर इसका 46 है पैलेडियम का। निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इनका प्रयोग हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, इनके हाइड्रोजनेशन में किया जाता है। निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम का प्रयोग हाइड्रोजनेशन में किया जाता है। इसके बाद हम अर्जेंटम की बात करेंगे। अर्जेंटम, अर्जेंटम को हम सिल्वर भी कहते हैं। अर्जेंटम तो एक लैटिन वर्ड है, इसका सिंबल Ag है और इसका एटॉमिक नंबर 47 है। अर्जेंटम का एटॉमिक नंबर 47 है। अर्जेंटम एक मोस्ट कंडक्टिव मेटल है। अर्जेंटम एक मोस्ट कंडक्टिव मेटल है। इसका प्रयोग हम सिल्वर आयोडाइड में करते हैं। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। सिल्वर आयोडाइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला AgI है। सिल्वर आयोडाइड जब धुएं और नमी के साथ क्रिया करता है तो एरोसोल की बारिश करवाई जाती है। एरोसोल को हम सिल्वर एरोसोल भी कहते हैं। सिल्वर एरोसोल, एरोसोल का केमिकल फॉर्मूला AgOH2 है। हम सिल्वर नाइट्राइट की बात करेंगे। सिल्वर नाइट्राइट की बात करते हैं। सिल्वर नाइट्राइट का प्रयोग वोटिंग इंक में किया जाता है। वोटिंग इंक में किया जाता है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारी उंगली के ऊपर जो स्याही का निशान लगाया जाता है उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला AgNO3 है। इसके बाद हम सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला AgBr है। हम बात कैडमियम की करते हैं। कैडमियम एक हानिकारक तत्व है जिसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक में किया जाता है और कैडमियम के कारण हमें आदत भी पड़ जाती है। कैडमियम के कारण हमें आदत भी पड़ जाती है और इसका प्रयोग एटॉमिक रिएक्टर में कंट्रोलर रोड के रूप में किया जा सकता है। कैडमियम, कैडमियम का सिंबल Cd है। इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक में किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में किया जाता है। यह हमारे लिए हानिकारक होता है। कैडमियम के कारण हमें कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत पड़ती है और कैडमियम का प्रयोग एटॉमिक रिएक्टर में कंट्रोलर रोड के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद हम अगले एलिमेंटों के बारे में पढ़ेंगे। अगले एलिमेंटों को भी हम ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। लैंथेनम का सिंबल La है और हाफनियम का सिंबल HF है और टेंटलम का सिंबल Ta है और टंगस्टन का सिंबल W है। रेनियम का सिंबल Re है। ओस्मियम का सिंबल OS है। इरिडियम का सिंबल Ir है और प्लेटिनम का सिंबल Pt है। ओरम का सिंबल Au है। ओरम एक लैटिन वर्ड है, वैसे हम इसको गोल्ड कहते हैं। इसके बाद मरकरी आता है। मरकरी का सिंबल Hg है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है और हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है। टेंटलम का एटॉमिक नंबर 73 है और टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 है। रेनियम का एटॉमिक नंबर 75 है और ओस्मियम का एटॉमिक नंबर 76 है और इरिडियम का एटॉमिक नंबर 77 है। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 है। ओरम का एटॉमिक नंबर 79 है, जिसे हम गोल्ड भी कहते हैं और मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 है। इसके बाद हम प्रत्येक एलिमेंट को उठाएंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम बात लैंथेनम की करते हैं। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है। लैंथेनम का प्रयोग लाइटर के फ्लिंट बनाने में किया जाता है। फ्लिंट तो फ्रिक्शन के कारण बनता है
जो लाइटर का फ्लिंट होता है वह फ्रिक्शन के कारण बनता है और लैंथेनम का इसमें प्रयोग किया जाता है। लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है, लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। इसके बाद हम हाफनियम को देखेंगे। हाफनियम का सिंबल HF है और एटॉमिक नंबर 72 है। हाफनियम का प्रयोग एटॉमिक रिएक्टर को कंट्रोल करने में किया जाता है, यानी कि परमाणु भट्टी को कंट्रोल करने में हाफनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद टेंटलम आता है। टेंटलम का सिंबल Ta है और एटॉमिक नंबर 73 है। यह हार्ड होता है, टेंटलम कठोर होता है, जिससे इसका प्रयोग करके टरबाइन की ब्लेड बनाई जाती है। इसके बाद हमारा टंगस्टन आता है। टंगस्टन का सिंबल W है और इसका एटॉमिक नंबर 74 है। टंगस्टन से बल्ब के फिलामेंट बनाए जाते हैं, यानी बल्ब के अंदर जो तंतु होता है उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, यानी वह टंगस्टन का बना होता है। इसके बाद हम रेनियम की बात करते हैं। रेनियम का सिंबल Re है और इसका एटॉमिक नंबर 75 है। रेनियम एक्सरे मशीन है जो उसके अंदर फिलामेंट होता है वह रेनियम का बना होता है। ओस्मियम, ओस्मियम का सिंबल OS है और इसका एटॉमिक नंबर 76 है। मैक्सिमम डेंसिटी, ओस्मियम की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, यानी यह सबसे भारी धातु है। हम बात इरिडियम की करें। इरिडियम का सिंबल IR है और इसका एटॉमिक नंबर 77 है, यानी कि यह सेकंड हैवीएस्ट मेटल है। दूसरे नंबर पर सबसे भारी धातु इरिडियम है। प्लेटिनम, प्लेटिनम का सिंबल PT है और इसका एटॉमिक नंबर 78 है। इसका प्रयोग SHE बनाने में किया जाता है, SHE बनाने में किया जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने में प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनम यह सबसे महंगी धातु भी है। हम बात ओरम की करें। ओरम यानी कि गोल्ड, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है। सबसे ज़्यादा खींची जाने वाली धातु, इसको हम इतना लंबा खींच सकते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। इसके बाद हम मरकरी की बात करें। मरकरी का सिंबल Hg है और इसका एटॉमिक नंबर 80 है। यह ओनली लिक्विड मेटल है। मरकरी एक लिक्विड मेटल है। इसका प्रयोग थर्मामीटर के अंदर किया जाता है। थर्मामीटर के अंदर, थर्मामीटर का प्रयोग बुखार चेक करने में किया जाता है। मरकरी तुलसी के पौधे में भी पाया जाता है। मरकरी के कारण मिनीमाटा रोग होता है, यानी कि मरकरी से मिनीमाटा रोग हो जाता है। हम HGS यानी कि मरकरी की बात करें, HGS मरकरी से सिनेबार बनता है। HGS यानी HGS हमारा सिनेबार है। और हम ZNS की बात करें, ZNS जिंक ब्लेंड है। PBS गलेना है और Cu2S की बात करें, यह हमारा कॉपर ग्लांस है। इसके बाद हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। लैंथेनाइड के अंदर 14 एलिमेंट होते हैं और एक्टिनाइड के अंदर भी 14 एलिमेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।